फिर ज़ालिक मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानी है, ये अल्लाह की निशानी। गारें भी अल्लाह की निशानियां हैं, लेकिन अल्लाह की निशानी सबसे बड़ी अल्लाह की निशानी, चांद के 2 टुकड़े कर दिए अंगली थे, ये अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याले से लश्कर को पिला दिया था, ये अल्लाह की निशानियां थी। ठीक है, ये भी अल्लाह की निशानियां थी। अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी बंदा मोमिन का किरदार होता है। बंदा मोमिन का किरदार सबसे बड़ी निशानी, ये सबसे बड़ी निशानी। सारी दुनिया एक तरफ जा रही है और 7 नौजवानों ने कहा हम नहीं मानते। उन्होंने कहा 2 ऑप्शन हैं, या संसार होने के लिए तैयार हो जाओ या वापस आ जाओ। ये अहले ईमान की ये आखिरी सजा है कुफ्र की निगाह में, जाओ या संसार होने के लिए तैयार हो जाओ। तो उन्होंने समझौता नहीं किया, वो ईमान पर डटे रहे। उन्होंने जान बचाने की बजाय ईमान बचाया। ये जितने भी हम कमजोरियां दिखाते हैं मेरे अजीज दोस्तों, सहारे लेते हैं, समझौते करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए करते हैं। और हर मरहले पर अल्लाह तबारक व तआला ये इम्तिहान लेता है कि ईमान बताते हो या जान बचाते हो। तो अल्लाह की ये सबसे बड़ी निशानी थी, और ये गार भी अल्लाह की निशानी थी। ज़ालिका, उनका वहां सोए रहना, सालों तक सोए रहना, ये भी अल्लाह की निशानी थी। सूरज का वहां से गुजर जाना, वहां से आते जाते हुए उनको तकलीफ, ये भी अल्लाह की निशानी थी। 300 साल के बाद उनको जिंदा उठाना, ये भी अल्लाह की निशानी थी। अल्लाह की निशानियां तो हमारे पास भी मौजूद है, सुबह भी मौजूद हैं, शाम भी मौजूद है। निशानी किसको कहते हैं? ये धागा निशानी है। इधर मैंने रखा हुआ है, कुरान खोलता हूँ फौरन आयत पर पहुंच जाता। एक दिन हमारे पास ये निशानी नहीं थी, हम 5 मिनट तक देखते रहे, इधर जाए उधर जाए। ये निशानी है। एक शहर है जिसके सेंटर में एक चौक बना हुआ है मीनार की तर्ज का, मीनार पाकिस्तान की तर्ज का, जिसकी आंखें हैं, जब वो यहां पहुंचता है पहचान जाता है ये चौक आजम। ये निशानी है। एक बंदा मोमिन जिसको देखकर लोगों को खुदा याद आ जाए, ये सबसे बड़ी निशानी। ये सबसे निशानी किसको कहते हैं? जो चीज अल्लाह तक बंदे को पहुंचा दे। कुरान की एक एक आयत को आयत इसलिए कहते हैं कि किसी एक आयत के ऊपर आप गौर करें, ये अल्लाह ताला तक आपको पहुंचा दे। फरमाया कि ये अल्लाह की निशानियां हैं। लेकिन मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, भाई जिसकी आंखें नहीं है वो चौक आजम के सेंटर में पहुंचेगा, जब वो देखेगा नहीं उस निशानी को तो उसको कैसे पता चलेगा कि चौक आजम? जिसकी आंखें ही ना हो उसको निशानियां कोई काम देती हैं? ये आंखें ये माथे के नीचे भिड़कने वाली आंखें नहीं होती, आंखें दिल की आंखें होती हैं। कभी दिल अंधे हो जाते हैं, ये आंखें सुजाका होती हैं, बीना होती हैं, लेकिन इंसान को कुछ नजर नहीं आता। जी, तो फरमाया ये है कि जिसको अल्लाह हिदायत दे फहुवल मुहतद, वो हिदायत याफ्ता है, वो हिदायत पाता है। वह मैं युज़लिल, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, वो नबी के घर में भी पैदा हुआ हो तो अल्लाह कोई दूसरा उसको फिर हिदायत नहीं दे सकता। आपको इल्म नहीं है, कौन है जिसको इल्म नहीं है? नबी के बेटे, नबी की ख्वाहिश के बावजूद, नबी के चच्चे, नबी की ख्वाहिश के बावजूद, नबी की बीवी, नबी की ख्वाहिश के बावजूद चाहते थे कि ये मुसलमान नहीं हुई। तो दावत देने वालों को कभी इस चीज का ठेकेदार नहीं बनना चाहिए कि हर हाल में उन्होंने सारे जमाने को हिदायत याफ्ता बनाना है। आपका काम है कि आप मेहनत करें, और दूसरी शर्त यह है कि उस तर्ज पर करें जिस तर्ज पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेहनत। नतायज के ठेकेदार आप ना बने, नतायज अल्लाह के पास है। आप मुकल्लफ है मेहनत करने के, मेहनत करें, नतायज अल्लाह ताला देगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, जिसको अल्लाह गुमराह करे फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, उसके लिए ना वली कोई ना कोई मुर्शिद। वली और मुर्शिद के लफ्ज तकरीबन हमारी जबान में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। उसके ना कोई वली है, ना कोई रास्ता दिखाने वाला है, ना कोई दोस्त है। फिर हिदायत के रास्ते पर उसको कोई नहीं चला सकता जिसका अल्लाह तबारक व तआला गुमराह करे। तो दुआ ये क्या करें कि अल्लाह ताला हमें गुमराह ना करे और हमारा खात्मा बेहतर करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह पाक हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा। अल्लाह तबारक व तआला सेहत ईमान अता फरमा, इल्म और अमल में बरकत नसीब फरमा। अल्लाह कर्ज़ों और मर्ज़ों से निजात नसीब फरमा।